जय हिंद साथियों, चलिए आज देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो साइंस है ये एलपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, उसमें क्लास 7 की चैप्टर नंबर 8 देखते हैं, हवा तूफान और चक्रवात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन किया जाता है। जितना भी 6 to 8 है इसके साथ सर का 6 to 10 है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन किया जाता है और सिर्फ वहीं किया जाता है। ठीक है, तो डेली जुड़ने के लिए क्लास में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एग्जामिने चैनल को। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है, कोई बकवास, कोई राजनीति और कोई कुछ नहीं। ठीक है, एलपी का एग्ज़ाम फोड़ना है, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे हम भी पढ़ते हैं। मेरे साथ जुड़िए, पढ़िए और एलपी को फोड़ते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? कहाँ रखा जाना चाहिए? ठीक है, तो सबको पता है कि फायर अलार्म धुआं क्या करता है, हवा हल्का चीज़ है, तो धुआं जो है वो हवा में उड़ेगा। हवा में उड़ेगा तो ऊपर, अगर फर्श में लगा दीजिएगा फायर अलार्म तो थोड़ी बचेगा, धुआं ऊपर जाएगा। तो कहाँ लगाना है? छत पर, सीलिंग पर। ठीक है, सीलिंग पर। अब दरवाजे के पास लगाइएगा तो कुछ काम नहीं करेगा। फर्श पर लगाइएगा तो जाहिर सी बात है हवा उड़ेगा, धुआं उड़ेगा। किसी भी दीवार पर कुछ नहीं तो छत पर। ठीक है, आंसर देखने के लिए ये आपको आंसर दिखा देते हैं। ये रहा आंसर, ये देखिए 1 के डी। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं। एक मिनट, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि समुद्री समीर की दिशा को दर्शाने के लिए चित्र 8.1 में 4 योजनाबद्ध चित्र दिया गया है। उनमें से कौन सा सही है? देखिए, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कोई ये नहीं है, लेकिन इसको एक आपको फिगर है, फिगर को याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका सी नंबर जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आपको आंसर दिखा देते हैं। दूसरा का सी, ये रहा। ठीक है, चलिए आइए अब आपको हम ले चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्र में एक बच्चे को स्ट्रॉ के साथ एक और स्ट्रॉ के सिरे के पास हवा उड़ाते हुए दिखाया गया है, जिसका दूसरा सिरा शीतल पेय की बोतल में है। ठीक है, बोल रहा है कि चित्र में एक लड़का है, एक बच्चा है, स्ट्रॉ के साथ, ये रहा स्ट्रॉ और उसको दूसरा स्ट्रॉ नीचे से आ रहा है, दूसरा हवा में उड़ाते हुए दिखाया गया है, जिसका दूसरा सिरा शीतल पेय की बोतल में है। यह देखा गया कि जैसे ही स्ट्रॉ के खुले सिरे पर हवा चलती है, स्ट्रॉ में शीतल पेय का स्तर ऊपर उठ जाता है। यहाँ पे जैसे ये फूंक मारा तो शीतल जो जल है वो ऊपर आ गया। ठीक है, ऊपर उठ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेय के स्तर में वृद्धि का सबसे अच्छा कारण है? तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा माध्यम है जो इसको ऊपर बढ़ाता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन में है कि हवा के बहने से स्ट्रॉ के सिरे का दबाव कम हो जाता है। दूसरा क्या है, शीतल पेय की बोतल का स्ट्रॉ तब गिर जाता है जब इसका खुले सिरे से हवा चलती है। उसके बाद हवा के झोंके से स्ट्रॉ के अंदर की हवा गर्म हो जाती है। हवा के झोंके से बोतल में शीतल पेय की सतह पर दबाव बढ़ जाता है। देखिए, तो सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रॉ है, उसका जो ऊपर से जो हवा बह रही है तो नीचे से पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो ये कब होता है? जब हवा बहता है तो उसका दबाव क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, दबाव कम हो जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए क्या है कि हवा के बहने से स्ट्रॉ के सिरे पर दबाव कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हवा बहेगा, किसी चीज़, ट्रेन जाती है और आप स्टेशन पे खड़े हैं, तो हवा के साथ जब जाती है तो हवा का दबाव आप वहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ पे हवा का दबाव कम हो जाता है, पीछे से आपको लगता है कोई धक्का दे रहा है। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं इसका क्या है। 3 के ए नंबर, आंसर 3 का ए, यानी कि ए नंबर सही है। ठीक है, अब आ जाइए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि आंधी के साथ बिजली गिरने की स्थिति में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आंधी आ रहा है और बिजली आ रहा है, बिजली गिरने की स्थिति है, तो उसमें आप क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं? तो किसी पेड़ के नीचे शरण ले लें। ठीक है, हम लोग आमतौर पर ये जीवनचर्या का, दिनचर्या का हम लोग का हिस्सा है। अगर मान लीजिए हम लोग कहीं फंस गए तो क्या करना चाहिए? किसी पेड़ के नीचे शरण लें, न लें। ठीक है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? किसी पेड़ के नीचे शरण न लें, धातु के सिरे वाले छत के नीचे शरण न लें, खुली घास, स्टोरेज शेड आदि में शरण न लें, और खुले में बस में शरण न लें। क्या क्या ना करें? तो किसी पेड़ के नीचे शरण ना लें, ये तो सही है,
हम लोग को बताया गया है कि पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है कि बढ़ जाता है, ठीक है, और ऊपर संभावना ज़्यादा हो जाती है कि बिजली गिरे, ठीक है। छत के धातु के सिरे, जाहिर सी बात है, धातु यानी कि लोहा, टीना, ये सब जितना भी मेटल है उसके छत के नीचे शरण नहीं ले। इसमें पूछ रहा है कि क्या बरतनी चाहिए, खुले घास, स्टोरेज शेड आदि में शरण न ले। ये खुले घास तो आप ले ही सकते हैं, मान लीजिए जहाँ है वहाँ तो ले ही सकते हैं। खुले में बांस में शरण न ले, ये भी ले सकते हैं। कि 1-2 मेरे हिसाब से आंसर होगा। 1-2 ऑप्शन में देखिए कहाँ है, इसमें 1-2 है, इसमें खाली एक ही बता रहा है, तो एक बता रहा है तो आप मार दीजिए 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर। तो 2 नंबर कौन सा है, यानी कि बी। आइए देखते हैं आंसर बी आ रहा है कि नहीं। चौथा का बी। आइए आंसर देखते हैं, चौथा का बी। चौथा का आ गया डी। डी यानी कि, आइए कोई बात नहीं, मेरा भी गलती हो गया। आइए देख लो, तो चौथा का डी यानी कि चौथा नंबर। यानी कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो खुले में बस में शरण न ले, ये गलत है, ठीक है। यानी कि सावधानी बरतनी चाहिए। कौन सा सही है, तो खुले में बस में शरण न ले। अब आ जाइए, देखते हैं 5वां क्वेश्चन। चक्रवात से निम्नलिखित में से किस स्थान के प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना होती है, ठीक है। चक्रवात से निम्नलिखित में से किस स्थान के प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है। चक्रवात समुद्र के में आता है चक्रवात, तो देखिए इसमें से कौन समुद्र का सबसे ज़्यादा किनारे है, ठीक है। पुरी, ये भी समुद्र किनारे है। पोरबंदर, मुंबई और गोवा, तीनों में से कौन होगा जो ज़्यादा संभावित है कि चक्रवात के चपेट में आ जाए, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये अरब सागर का है सब, इसमें अरब सागर में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है पूरी, ये बंगाल की खाड़ी में आ जाएगा। तो हम लोग का बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आता है। आइए वैसे आंसर देख लेते हैं कि 5 का बी क्या दे रहा है। 5 का बी, ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी नज़दीक है इसलिए पूरी हो जाएगा। अब आ जाइए आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है, ठीक है। एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर, एक यहाँ पे दिख नहीं रहा है दोस्त, गलियारा दरवाजे के समकोण पर पड़ता है जो पर्दे के समानांतर है। यदि गलियारे के पास तेज हवा चलती है तो पर्दा क्या हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। बोलना चाह रहा है कि कमरे के अंदर धकेल दिया जाएगा, कमरे के अंदर धकेल दिया जाएगा, कमरे के बाहर को ओर धकेल दिया जाएगा, एक सिरे की ओर एकत्र हो जाएगा और प्रभावित रहेगा। तो कमरे के बाहर की ओर धकेल दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कमरे के साथ खड़ा है, ठीक है, और वहाँ पे आंधी, क्या बोला क्वेश्चन में, आप लोग सुने होंगे कि एक कमरे के प्रवेश के तरफ एक पर्दा लटका हुआ है, एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर खड़ा है, एक लोहा दरवाजे के पर्दे के समांतर गलियारे के साथ तेज हवा चलती है। तो फिर वही बात है, तेज हवा चलेगी तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ दबाव कम हो जाएगा और वो बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आंसर है, कमरे के बाहर की ओर धकेल दिया जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा समस्या है, समस्या ये है कि दिख नहीं रहा है, चूँकि किताब नया है और किताब का ये स्कैन नहीं हो पा रहा है, डाउनलोड तो होगा नहीं, ठीक है। इस वजह से दोस्तों, जब अगर आप यहाँ तक क्लास देख चुके हैं तो प्लीज़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नहीं पता, आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आप मान के चलिए कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी चलेगा और सिर्फ एनसीईआरटी, और रेलवे के एग्ज़ाम के देखें तो एनसीईआरटी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्योर एनसीईआरटी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।